देश भर की चर्चा तो आपसे होती रहती है रायपुर में, लेकिन आज मैं लोरमी में था तो मतलब लोरमी की बात की जाए। लोरमी में क्या माहौल लग रहा है? लोरमी की जनता पिछले 5 साल से परेशान है। विकास एक तरफ जहां पूरी तरह से ठप है, वहीं जिस प्रकार से नशे का कारोबार, अवैध कारोबार, भ्रष्टाचार, शराब, गांजा, इसकी तस्करी, गौ तस्करी, ये सारे मुद्दे जनता के बीच में हैं। लोरमी के लोग इन सब बातों से परेशान हैं और विकास तो पूरी तरह से ठप है। राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने लोरमी की को पूरी तरह से उपेक्षित करके रखा और लोरमी के साथ अन्याय किया। लोरमी का विकास होना चाहिए, लोरमी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जो जुआ, शराब, सट्टा, गांजा का जो गढ़ बनाने की कोशिश लोरमी की हो रही है, वो रुकना चाहिए। ये तो मुद्दों की बात हो गई साहू जी। एक राजनीतिक समीकरण बनता दिख रहा है आपके यहाँ। कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो साहू समाज से हैं, आप भी उसी वर्ग से आते हैं। सागर सिंह कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं जनता कांग्रेस जोगी के लिए। इसके अलावा एक ऐसी समुदाय के युवा जो कि प्रदर्शन किए थे विधानसभा में, वो भी आप ही के क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। इस नाते भी काफ़ी हाई प्रोफाइल और काफ़ी चर्चित सीट होने वाली है ये। इन जातिगत समीकरणों को साधने के लिए या उसमें कैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हर वर्ग का पूरी तरह से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लोरमी की जनता न दल बदलू को पसंद करेगी, न लोरमी को बदहाल करने वालों को पसंद करेगी, और लोरमी की जनता विकास की ओर जाएगी और उसके लिए स्वाभाविक रूप से लोरमी की जनता की पसंद भारतीय जनता पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, मैं लोरमी की बात कर रहा था, लेकिन आप प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और एक दो सवाल ना करूं तो मेरे व्यूअर को लगेगा कि उसका जवाब मिलना चाहिए। धान, किसान, इस पर आप लोगों ने काफ़ी फोकस किया अपने घोषणा पत्र में। 21 क्विंटल धान खरीदी की बात कही, 31 क्विंटल प्रति दर, 100 रुपये प्रति दर की दर से खरीदने की। जब कांग्रेस का आता है तो 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है, 1 कुंटल बढ़ा दिया जाता है। इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे अगर किसानों को कांग्रेस पार्टी से हम ज़्यादा और अच्छा पैकेज देने का वायदा किए थे, वही हमारे घोषणा पत्र में है। प्रति एकड़ 1100 रुपये अधिक हम देने वाले हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस किस्तों में देने वाली है, हम एक मुश्त देने वाले हैं। 2 साल पुराना बोनस देने का वायदा कांग्रेस ने किया था, उन्होंने नहीं दिया। हम 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता है, उसके जन्मदिन के दिन प्रदेश के किसानों को देंगे। माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सम्मान से जीने के लिए महतारी वंदन योजना हमने बनाई है कि हर महीना 1000 रुपये शादीशुदा महिला को देंगे। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास 18 लाख बनाकर देंगे, ये हमने वादा किया है और जो वादा किया है वो निभाएंगे। नौजवानों के साथ न्याय करेंगे, 1 लाख पदों पर भर्ती करके नौजवानों को रोजगार देंगे। नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योगों में उनको प्राथमिकता हम देने वाले हैं, उनको सुविधाएं देने वाले हैं ताकि वो उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़े। और एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ का पूरा रोड मैप है हमारा। मोदी की गारंटी और हमारा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, निश्चित रूप से जनता उसको लेकर आकर्षित है, उत्साहित है। हमारे घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा है। बिल्कुल अरुण जी, मैं इस पे थोड़ा सा करना चाहूँगा। आप जब बोल रहे हैं कि सब उत्साहित हैं, बिल्कुल उत्साह नज़र आया महिलाओं से जब मैं बातचीत कर रहा था, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी था कि जो अगर मान लीजिए परिवार में 4 विवाहित महिलाएं हैं या कोई वर्ग जैसे गरीब, बीपीएल वर्ग, एपीएल वर्ग या अति गरीब जो उस श्रेणी में आते हैं, वैसा कुछ क्राइटेरिया होगा या हर किसी के होगा? ये इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहते थे उन लोग भी। देखिए, सभी शादीशुदा महिलाओं को मिलेगा, सभी शादीशुदा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। जो वोटिंग के लिए नहीं निकलते उन लोगों के लिए खासकर, तो उस पर भी मैं एक बार कि प्रदेश में ज़्यादा पहले चरण में हालांकि ठीक रहा वोटिंग परसेंट, सेकंड चरण में भी वो बना रहे ज़्यादा। देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते लोकतंत्र में मतदान हर एक व्यक्ति का अधिकार है। मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और मतदान केंद्र जाकर
अपने पसंद के दल, अपने पसंद के उम्मीदवार को जरूर वोट करें। ये सशक्त लोकतंत्र के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए, देश और प्रदेश के लिए आवश्यक है कि आप मतदान अवश्य करें और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। और इसलिए लोगों से मेरा आग्रह है कि मतदान अवश्य करें। मोदी जी की सभा हो रही है आपके क्षेत्र में, कब है? वो थोड़ा सा लोग जानना चाह रहे हैं, इसकी उत्सुकता है। 13 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन मुंगेली हो रहा है और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक सभा होगी। विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। क्षेत्र के लोगों में, कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग उस रैली में सम्मिलित होंगे। क्या उस रैली में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो भी नजर आएगा उस मंच पर? देखिए, सभा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी रहेंगे और निश्चित रूप से अभी हमारी प्राथमिकता तो प्रदेश में कमल खिलाने का है, पार्टी का बहुमत लेकर आने का है। नेतृत्व करने वाले का निर्णय तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा।